आज हम स्टीव जॉब्स की जो कोटेशंस हैं उनके थ्रू उनकी थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। तो उनका जो पहला कोट है वो है, यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड्स, सो यू हैव टू ट्रस्ट दैट द डॉट्स विल समहाउ कनेक्ट इन योर फ्यूचर। डॉट्स का मतलब ये कि जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, कई बार होता है कि हमारी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है या कोई बहुत बड़ा फेलियर आ जाता है या कोई बहुत बड़ा सेटबैक आ जाता है। तो जिस वक्त वो होता है उस वक्त हम नहीं समझ सकते कि ये हमारे अच्छे के लिए हो रहा है या बुरे के लिए हो रहा है। इनफैक्ट उस वक्त तो हमारे माइंड में सिर्फ एक ही थॉट आता है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ में। लेकिन फ्यूचर में जाकर के जब हम पीछे देखते हैं और अपनी लाइफ के एक एक डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, यानी जो भी कुछ हमारे साथ हुआ है चाहे अच्छा या बुरा, तो उस सब का मतलब समझ आने लग जाता है। So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. तो अंदर हमारे एक ट्रस्ट होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि आज जो भी कुछ मेरी लाइफ में हो रहा है वो सब बेमतलब नहीं है, वो बेवजह नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। वो वजह आज नहीं समझ आ रही है लेकिन फ्यूचर में कभी ना कभी समझ आ जाएगी। और जब समझ आएगा तो एक एक चीज जो हुई है हमारी लाइफ में उसका मतलब हमको समझ आने लग जाएगा। तो अब इस तरह की जो इनकी थिंकिंग है, इसका फायदा क्या है? देखो ध्यान से समझो। अभी प्रेजेंट मोमेंट में जो भी हमारे साथ में हो रहा है, मान लो कई बार लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि हमको लगता है कि हम तो चारों तरफ से फंस गए, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है, जब हम अंदर से पूरी तरह से टूट जाते हैं। तो उस वक्त अगर ये कोट हमको ध्यान रहेगा या इस तरह का थॉट हमारे माइंड में रहेगा तो हमको अंदर से हिम्मत मिलेगी, हमको ये विश्वास होगा कि अभी मेरे साथ में कुछ बहुत गलत हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सोचा था ये करके कुछ अच्छा होगा लेकिन अभी कुछ बहुत ही बुरा हो रहा है, तो मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। क्योंकि पास में भी ऐसा मेरे साथ लाइफ में कई बार हुआ है। सोचा था फॉर एग्जांपल कि इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर में जाकर के समझ आएगा अच्छा हुआ नहीं हुआ। तो अगर इस तरह से आदमी सोचता है तो इसी को पॉजिटिव माइंडसेट कहते हैं। इसको आप कह सकते हो कि उस बंदे की सोच सही डायरेक्शन में जा रही है। क्योंकि चाहे तो हम ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि देखो मेरे साथ में इतना बुरा हुआ, इतना बुरा हुआ, इतना बुरा हुआ, इतना बुरा हुआ, इस वजह से आज मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, ये भी एक नजर हो सकती है। लेकिन यहां पर उस नजर की बात नहीं हो रही है। यहां पे क्या बात हो रही है कि पास में जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से आज क्या अच्छा हो रहा है, हमारा ध्यान वहां पर जा रहा है। मान लो अगर आज अच्छा नहीं भी हो रहा है तो जो भी कुछ हुआ या जो भी कुछ हो रहा है उसकी वजह से फ्यूचर में कुछ ना कुछ हमारे साथ अच्छा होने वाला है, वहां पर हमारा ध्यान जा रहा है। जैसे ये जो एग्जाम्पल आया है, ये जो स्टीव जॉब्स ने जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, ही वॉज इन वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द वर्ल्ड, और उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया और क्या किया, जाकर के कैलीग्राफी की क्लासेस अटेंड करी, जो उस वक्त उनको समझ नहीं आया कि क्या रीजन था। लेकिन उसके बहुत साल बाद जाकर के जब उन्होंने अपना पहला मैकिन्टोश बनाया, तब उसमें जो फॉन्ट्स थे उसकी जो इंस्पिरेशन है वो उनको मिली उन कैलीग्राफी क्लासेस की वजह से। और फॉन्ट्स ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था कंप्यूटर्स में। तो सोचो, सोचने में कितनी छोटी सी चीज है, देखने में कितनी छोटी सी चीज है, कैलीग्राफी क्लासेस, लेकिन उसका कितना बड़ा इंपैक्ट आया, सिर्फ उनकी अपनी लाइफ पर नहीं, पूरी की पूरी दुनिया पर। तो मतलब क्या कि जिस वक्त वो क्लासेस अटेंड कर रहे थे उस वक्त उनको नहीं पता था उसकी वजह से क्या होने वाला है, लेकिन फ्यूचर में जाकर के वो समझ आ गया पीछे देख करके कि वो जो मैंने किया वो बेवजह नहीं था, वो बेकार नहीं था, उसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। एक और कोट है, वेरी इंटरेस्टिंग, इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर। इसका क्या मतलब है? देखो, दो तरह के लोग होते हैं जो बिजनेस करते हैं, ये बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में है। बिजनेस में कुछ होते हैं जो मार्केट लीडर्स होते हैं, उनको आप इनोवेटर्स भी बोल सकते हो, यानी वो हमेशा एक स्टेप आगे होते हैं बाकी सबसे, वो कर रहे होते हैं और बाकी उनको कॉपी कर रहे होते हैं। तो इनोवेशन ही सबसे बड़ा फर्क है एक लीडर में और एक फॉलोअर में। किसी भी फील्ड में आप उठा करके देख लो, यही दो तरह के लोग आपको मिलेंगे। एक होंगे जो आगे से आगे कुछ नया करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, कोई नई इनोवेशन लेकर के आएंगे, कोई नया प्रोडक्ट लेकर के आएंगे, कोई नई सर्विस लेकर के आएंगे, कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगे, और बाकी के लोग क्या करेंगे, उसको कॉपी करेंगे। तो वो उनको सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। अब इसमें मजेदार खेल क्या होता है कि जो कॉपी करता है, जब तक वो कॉपी करता है, मान लो उसको कॉपी करने में कुछ महीने लगे, तब तक ये बंदा कुछ और नया ले आता है तो वो पुराना हो जाता है। तो वो हमेशा एक स्टेप पीछे ही रहते हैं, फॉलोअर्स होते हैं।
तो लीडर का मतलब क्या है? टू इनोवेट। अब इनोवेट करने का मतलब क्या होता है? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इनोवेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज इनोवेशन? इसका मतलब यह है कि जो नीड है, यहां पे नीड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मार्केट नीड है उसको समझ करके एक्ट करना इज इनोवेशन। उसको आप नीड भी कह सकते हो, प्रॉब्लम भी कह सकते हो, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का मतलब अपॉर्चुनिटी होता है। तो पहले मार्केट की जो नीड है, जो भी प्रॉब्लम है, जो रिक्वायरमेंट है, उसको समझना। तो जो लीडर्स है उनका ध्यान कहां होता है? अपने कस्टमर पे, कि एग्जैक्टली कस्टमर क्या चाह रहा है, कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर की लाइफ को हम और कंफर्टेबल कैसे कर सकते हैं, कस्टमर जो एक्सपेक्ट कर रहा है उससे भी और आगे हम कैसे जा सकते हैं। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड भी है तो ऐसा कैसे हो कि उसको हम डिलाइट कर दें। कस्टमर सेटिस्फाइड है लेकिन लीडर होगा तो वो तब भी नहीं रुकेगा, फॉलोअर्स रुक जाएंगे, वो कहेंगे कस्टमर सेटिस्फाइड तो है, अब क्या करने की जरूरत है। वो कहेगा सेटिस्फाइड तो है लेकिन क्या हम उसको डिलाइट कर सकते हैं। तो जो लीडर्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली इनोवेट करते ही रहते हैं, ये एक लीडर की क्वालिटी होती है। लीडर्स ये देखते हैं कि क्या हो सकता है, कि फ्यूचर कैसा होगा, और जो फॉलोअर्स होते हैं, जो हो चुका होता है बस उसी को रिपीट करते रहते हैं, उसको कॉपी करते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है एक लीडर में और एक फॉलोअर में। तो जब मार्केट चेंज होती है, जब इंडस्ट्री पूरी की पूरी चेंज हो जाती है, जब टाइम चेंज होता है, और उससे बड़ा एग्जांपल आज के टाइम में हमको मिल नहीं सकता है कि कुछ ऐसा हो रहा है जो पिछले 100 साल में नहीं हुआ है। यानी कई महीनों से पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो लॉकडाउन में है। तो क्या हुआ है? बहुत सारी इंडस्ट्रीज पूरी तरह से खत्म हो गई, या ये कह लो जो तरीका था काम करने का पिछले कई सालों से, वो पूरी तरह से बदल गया है। तो ऐसी कंडीशन में दो तरह के लोग निकल करके आएंगे, एक जो लीडर्स होंगे, दूसरे जो फॉलोअर्स होंगे। फॉलोअर्स रो रहे होंगे, क्यों? क्योंकि कभी उन्होंने इनोवेशन को समझा ही नहीं, इनोवेट कुछ किया ही नहीं, सिर्फ फॉलो किया। यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है एक लीडर में और एक फॉलोअर में। जो लीडर्स होते हैं वो टाइम के साथ साथ बदलते नहीं है, वो टाइम को बदलते हैं। एक और कोट है, बीइंग द रिचेस्ट मैन इन द सिमेट्री डजंट मैटर टू मी। सिमेट्री मतलब ग्रेवयार्ड। गोइंग टू बेड एट नाइट सेइंग वी हैव डन समथिंग वंडरफुल, दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी। मतलब मान लो हम किसी शमशान घाट में जाएं और वहां पर लिखा हो कि ये जो कब्र है, इस बंदे ने कमाया 1 लाख रुपए, इसने कमाया 2 लाख रुपए, इसने कमाया 10 लाख रुपए, इसने कमाया 1 करोड़, इसने कमाया 100 करोड़, इसने कमाया 1000 करोड़। कोई फर्क पड़ता है क्या? सब मिट्टी हो गए हैं और सारे जमीन के नीचे हैं, सब एक ही जगह पर है। तो उससे फर्क क्या पड़ता है कि आपने कितना कमाया? ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। ये जो बात कही जा रही है ना, ये कोई ऐसा बंदा बोल सकता है जिसने बहुत बारीकी से लाइफ को ऑब्जर्व किया हो। नहीं तो ज्यादातर लोग ये ऊपर ऊपर लेवल से तो बोल सकते हैं बट डीपली नहीं बोल सकते, डीपली उसको फील नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दुनिया में पैसा ही मैटर करता है। लोग सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, यहां तक कि दोस्त भी बनाते हैं पैसा देख करके। किसी से बात भी करते हैं तो ये देखते हैं कि इसमें मेरा क्या फायदा है, फायदा नहीं है तो छोड़ देते हैं उसको। ये इस दुनिया की हालत है। लेकिन ये जो बात कही जा रही है, दिस इज ट्रू विजडम। मतलब क्या कि एंड में कुछ भी मैटर नहीं करने वाला है। शमशान घाट में कोई मैटर नहीं करता है कि आप सबसे अमीर हो या सबसे गरीब हो। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा मैटर ही नहीं करता है। कुछ लोग एकदम से जंप करके इसका ये भी मतलब निकाल लेंगे कि पैसा मैटर नहीं करता है। वहां मैटर नहीं करता है, पहले तो मैटर करता है, क्योंकि जीने के लिए भी पैसा चाहिए ना। जैसे हवा पानी चाहिए तो जीने के लिए पैसा चाहिए आपको, तो पैसा मैटर करता है, लेकिन एट द एंड मैटर नहीं करता है। एट द एंड का एक और वर्ड भी हम यहां पे यूज कर सकते हैं, अल्टीमेटली, फाइनली। पैसा मैटर नहीं करता है। आप कह सकते हो वो इंपॉर्टेंट है लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो अगली लाइन में कहा जा रहा है, गोइंग टू बेड एट नाइट सेइंग वी हैव डन समथिंग वंडरफुल, दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी। क्या कमाल की स्टेटमेंट है। अपने आप को क्या बोल रहे हैं सोने से पहले? आज का दिन बड़ा अच्छा था, आज मैंने कुछ ढंग का किया है, आज मैंने कुछ ऐसा किया है जो करने लायक था, जो करना चाहिए था, वो नहीं जो मुझे करना पड़ा। आज मैंने कुछ नया सीखा है, आज मैंने कुछ नया किया है,
आज मैं पहले से बेटर हुआ हूं, आज मैंने ग्रो किया है, सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी ग्रो किया है। ये मैटर करता है, क्योंकि अगर हर रोज इसी तरीके से अगर हमारे दिन निकलते हैं तो एक एक दिन को मिलाकर के ही लाइफ बनती है, नहीं तो लाइफ कहां है। जैसे बोलते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है, बिल्कुल इसी तरह से एक एक दिन को मिलाकर के ही तो आप कह सकते हो कि लाइफ अच्छी है बुरी है। तो अगर हमको काम करना ही है तो किसके लिए करें, टू क्रिएट समथिंग वंडरफुल। और जो बंदा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएट करेगा जिस भी काम को वो कर रहा है उस काम में, अरे उसको सक्सेस तो मिलनी है, पैसा तो आना ही आना है उसके पास, एज सिंपल एज दैट। जो सिर्फ पैसे के लिए कर रहा होगा वो तो एक लिमिट तक ही कर रहा होगा ना, वो तो मीडियोकर हो गया, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन कैसे पाएगा। कोई आदमी है मान लो जॉब कर रहा है और उसके माइंड में ये बैठा हुआ है कि मैं जो काम कर रहा हूं बस उतना ही करूंगा जितना मुझे पैसा मिल रहा है, तो अब वो एक लिमिट तक ही जिएगा और उस लिमिट में ही मरेगा। लेकिन अगर वो कहता है चलो मेरे को इस कंपनी में पैसा नहीं भी मिल रहा है, मेरी कदर नहीं भी है, लेकिन अगर मैं अपनी तरफ से 100% अपना डाल रहा हूं काम करने में, यानी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा हूं, तो उस कंपनी के लिए नहीं कर रहा हूं, अपने लिए कर रहा हूं, जिससे कि कल को अगर मैं इस कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी में भी जाता हूं, यहां पे कदर नहीं हो सकता वहां पे होगी, वहां नहीं होगी, चलो कोई तीसरी कंपनी में होगी, कहीं तो होगी। अरे अच्छे काम की कदर तो होती ही होती है। तो ये एक थॉट प्रोसेस एक आदमी की होनी चाहिए, तब वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में अचीव कर सकता है। ये जो आम जो दुनिया की जो थॉट प्रोसेस है उससे बिल्कुल अपोजिट है। आम दुनिया की थॉट प्रोसेस क्या होती है, गोल होता है पैसा, काम होता है जरिया। यहां पर क्या है, अगर इस कोटेशन को ध्यान से समझा जाए, गोल है काम, पैसा है जरिया, यानी पैसे को यूज करना है कुछ वंडरफुल क्रिएट करने के लिए।